जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना में गोरखा जवानों को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना में 200 साल पुरानी गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा सैनिकों की भारी कमी दर्ज की गई है। वहीं पिछले 3 सालों में भारतीय सेना की गोरखा पलटनों में 10,000 से 12,000 गोरखा जवानों की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों 2020 में महामारी के बाद सेना में जवानों की भर्ती रैलियों पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से कोई भी नई भर्ती नहीं हो सकी और ये बैकलॉग बढ़ता गया, जो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही 2022 में सेना में नई तरह की भर्ती प्रोसेस अग्निपथ का ऐलान हुआ और नेपाल को इससे एतराज था, जिसकी वजह से उसने नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल होने से रोक दिया। फिर 2020 के बाद से भारतीय सेना में एक भी नेपाली गोरखा भर्ती नहीं हो सका और पिछले 3 सालों में भारतीय सेना की गोरखा बटालियंस में 10,000 से 12,000 गोरखा कम हो गए हैं, जो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने लगातार इस मुद्दे पर नेपाल से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट की 43 यूनिट्स हैं, जिनमें लगभग 40 से 45,000 गोरखा हैं। लेकिन अब नेपाल के गोरखा सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि हर साल गोरखा जवान रिटायर हो रहे हैं या फिर खुद से सेना को छोड़ रहे हैं। ऐसे में अपने शौर्य और साहस के लिए जानी जाने वाली गोरखा पलटन नेपाल के गोरखाओं की कमी से जूझ रही है और अगर एवरेज के तौर पर देखें तो हर बटालियन में तकरीबन 250 नेपाली गोरखाओं की कमी है। वहीं गोरखा रेजिमेंट का इतिहास भारत में 200 साल पुराना है। आजादी के बाद भारत में जितने भी वॉर लड़े गए, उनमें गोरखा पलटनों की भूमिका अहम रही है। खास तौर पर नेपाल के गोरखाओं को सबसे ज्यादा साहसी और निडर माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय सेना में हमेशा से इनकी जगह खास रही है। लेकिन अग्निपथ योजना के बाद इनकी भर्ती न होने से इनकी कमी न सिर्फ भारतीय सेना को खल रही है, बल्कि इनके नाम से जानी जाने वाली गोरखा बटालियन को भी इनकी कमी खल रही है। दोस्तों लद्दाख में गलवान से लेकर जम्मू कश्मीर तक गोरखा पलटन का बोलबाला है। गोरखा पलटन दुनिया की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो 3 देशों में सेना का अभिन्न अंग है। इस कमी के बावजूद अब भी सबसे ज्यादा गोरखा सैनिक भारतीय सेना में हैं और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी और फिर नेपाल की सेना में। वैसे भारतीय सेना की इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल हैं, लेकिन भारतीय सेना को परेशानी पिछले 3 सालों में नेपाल के गोरखा की संख्या में भारी गिरावट से हुई है। साथ ही भारतीय सेना के ऑफिसर्स के मुताबिक आजादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% गोरखा सैनिक नेपाल के होते थे और 10% भारतीय गोरखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इनका परसेंट 80:20 किया गया और बाद में इसे 60:40 तक कर दिया गया, यानी 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा। वहीं पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना को न सिर्फ नेपाल के गोरखा मिलने में मुश्किल हो रही है, बल्कि भारतीय डोमिसाइल के गोरखा भी सेना में कम भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने हाल ही में गढ़वाल और कुमाऊं के युवाओं को इस रेजिमेंट में भर्ती करना शुरू किया है और ये पहली बार है जब गोरखा रेजिमेंट में गोरखा के अलावा किसी और क्षेत्र के युवाओं को शामिल किया गया। वैसे आजादी के वक्त अंग्रेजों की स्थापित की गई गोरखा रेजिमेंट की कुल संख्या 10 थी, लेकिन आजादी के बाद जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट 2, 6, 7 और 10 ब्रिटिश ने अपने पास रखी, तो 6 रेजिमेंट 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास आई। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की एक और रेजिमेंट स्थापित की, जिसे 2nd गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। वैसे बाद में ब्रिटिश के पास गए 4 में से 1 रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया था। वहीं अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कॉम्बैट स्किल्स में एक्सपर्ट नेपाली गोरखा रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में शामिल हो रही थी। साथ ही सैकड़ों नेपाली युवा कॉन्ट्रैक्ट पर रूसी सेना में शामिल भी हुए हैं और इनकी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें नेपाली युवा रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं और वो भी एडवांस वेपन्स के साथ। साथ ही आपको बता दें, नेपाली गोरखाओं को मिलने वाली सैलरी और पेंशन नेपाल की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। दोस्तों नेपाल में भारतीय सेना से रिटायर हुए करीब 1,35,000 गोरखा हैं, जिन्हें सालाना $62 करोड़ रुपए पेंशन मिलती है और ये नेपाल के 2023 के डिफेंस बजट से लगभग $17 करोड़ ज्यादा है। ऐसे में अग्निपथ योजना से नेपाल को बड़ा झटका लगा है और वो इसके जरिए अपने गोरखाओं की भर्ती इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके ज्यादातर सैनिक बिना पेंशन के 4 सालों बाद वापस देश लौट आएंगे। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। वहीं नेपाल को इस बात का भी डर है कि जो गोरखा 4 साल की नौकरी के बाद वापस नेपाल आएंगे, नेपाल के हिंसक गुट उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल न कर लें।
और ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से नेपाली गोरखा किसी भी फोर्स में जाने को तैयार हैं। वैसे चीन भी सालों से नेपाली गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, क्योंकि चीन को इनकी ताकत का अंदाजा है और पता है कि नेपाली गोरखा चीन के सैनिकों से ज्यादा पावरफुल हैं और कहीं भी लड़ने में सक्षम हैं। तो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल की गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। वहीं दोस्तों ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।